आप सभी का फिजिक्स गाइडलाइन में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में चर्चा करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा निकालने से पहले हम इस प्राथमिक सेल पर चर्चा करते हैं। जैसे आपने पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि किसी सेल के बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा जो होती है वो सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन जब वही विद्युत धारा सेल के अंदर से प्रवाहित होती है तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन इस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो विद्युत अपघट्ट उपस्थित होते हैं, यह विद्युत अपघट्ट इस विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट डालते हैं, एक अवरोध डालते हैं। तो उसी रुकावट या उसी अवरोध को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि हम इसको परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या अवरोध डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना हम कौन से सूत्र से करेंगे? तो इसके लिए हम आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र की या समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आप इस चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल E है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और यह सेल बाह्य प्रतिरोध R पर विभवांतर V में विद्युत धारा I प्रवाहित करता है। तो हम जानते हैं ओम के नियम से I इक्वल टू लिख सकते हैं V/R और इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इस सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वह होगा E, क्योंकि सेल जो है केवल एक है, इस परिपथ में एक सेल जुड़ा हुआ है, अतः इस सेल का कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा कैपिटल E तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अतः इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का जो मान होगा वह होगा I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमें इस प्रकार समीकरण प्राप्त होता है V/R बराबर E/R प्लस स्मॉल r, या इसको यदि हम हल करें, तिरा गुणा करें तो हमको मिलेगा V ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r इक्वल टू ER, या गुणा करते इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से क्रमशः स्टेप प्राप्त होगा, जिसमें से हम यहाँ पर R को कॉमन लेंगे तो ये हमको मिलेगा E माइनस V, और यहाँ से यदि हम R स्मॉल r निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल R ब्रैकेट में E माइनस V/V। यहाँ चूँकि V इन दोनों के अनुपात है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसमें से V कैंसिल करेंगे तो ये जो समीकरण हमको प्राप्त होगा यही समीकरण सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक होगा। तो इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध की व्यंजक के आधार पर अब हम ये जानेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। अर्थात सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक जो है 4 होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर वो है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। यदि हम सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी प्रकार विद्युत अपघट्ट में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल को भी हम बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। इसी प्रकार विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और चौथा कारक है ताप पर। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आप इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए, रिवाइंड कीजिए और एक नोट्स बना लीजिए, और यह किसी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में इसे जाना जाता है। धन्यवाद।